देखो इन्होंने बोला है कि दो लाइट है, एक लाइट यहाँ से है, एक लाइट यहाँ से। इस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है v, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी v/2 है। बोल रहे हैं पहले वाले के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, वो vs/2 है और दूसरे वाले के लिए vs है। अब बोल रहे हैं कि ये है ना, इसका मुझे बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। यानी कि इन्होंने हमसे बेसिकली पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल, जिस मेटल पे ये गिर रहा है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो यानी कि जो hν होता है ना, hν, ठीक है, ये होता है यानी कि टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि TH। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर यहां से एनर्जी E आ रही है ना और इसे निकालने में इलेक्ट्रॉन्स में खर्चा हो रहा है TH, तो इसका बचा हुआ जो पार्ट है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा बच्चों E - TH। बात तो सही है, लिख लो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो K होता है यही स्टॉपिंग एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर हम E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन अगर आगे ट्रेवल कर रहा है कुछ एनर्जी से, तो उसे रोकने के लिए हमें कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, हमें उतना एनर्जी लगाना पड़ेगा जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इसको रोक रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस K के बराबर होना चाहिए। तो पहले जो आने वाली एनर्जी है उसको मैं hν लिखता हूं। तो पहले केस में क्या बनेगा, पहले केस में अगर मैं देखूंगा बच्चों तो पहले केस में बनेगा E × Vs/2। स्टॉपिंग एनर्जी इज इक्वल टू आने वाली एनर्जी, क्योंकि ये न्यू है, ध्यान देना ये न्यू है, ठीक है, ये कितना है, ये ν/2 है और ये न्यू है। यानी कि इसको तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना, ओ पहले का न्यू है और दूसरे का कितना है, ν/2 है, ठीक है। तो यहाँ से hν/2 बनेगा, ध्यान देना hν/2 और माइनस TH बनेगा। अब दूसरे केस में जो है यहाँ पे HVS बनेगा यानी कि VS। दूसरे केस के लिए लिखेंगे तो स्टॉपिंग एनर्जी इज इक्वल टू आने वाली एनर्जी hν/2 और माइनस TH। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से TH। तो TH की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा करने के लिए बच्चों हम इसका रेशियो ले सकते हैं। तो अगर हम रेशियो लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, देखो तो अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो इसका इससे रेशियो ले लो तो बताओ क्या मिलेगा, EVS/2 और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, EVS। इधर क्या मिलेगा, hν, यहाँ मिलेगा बच्चों hν। इसके बाद जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको बच्चों हम लिख सकते हैं लैम्डा यानी कि VTH × H लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से H × VTH, सॉरी न्यू जो हमें फाइंड आउट करना है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों hν/2 और माइनस hν/TH। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब देखो H फटाफट क्या हुआ, कट गया। तो इधर बनेगा हाफ और इधर क्या बनेगा, ν - TH और डिवाइडेड बाई ν/2 माइनस ν/TH। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों ν/2 और माइनस ν/TH इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कराओगे 2ν और माइनस 2 टाइम्स कितना मिलेगा, ν/TH। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए। तो एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर। तो यहाँ से देखो जो ν/TH बन रहा है, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो देखो प्लस ν/TH, इसको इधर ट्रांसफर करोगे प्लस ν/TH और इधर ν/TH माइनस, तो ν/TH बनेगा। और इधर देखो 2ν और इधर जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2ν माइनस ν/2। तो बेसिकली बच्चों ये कितना बन गया, ये बन गया ν/TH की जो वैल्यू है ये बन गया 3/2 ν के बराबर आ गया।